हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्काई सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रश्न है और वह प्रश्न है स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम नियम लिखो। तो दोस्तों, यह परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है कि स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम नियम क्या है या इसे सिद्ध करो। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम नियम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी स्टेटमेंट लिख ली है थोड़ी सी, आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, ये होता है हमारा कूलाम का नियम। क्या होता है? तो दोस्तों, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कूलाम का व्युत्क्रम नियम जो है हमारा स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम नियम, ये हमसे क्या कहता है। तो ये कहता है किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो दोस्तों, कोई भी दो आवेश ले लीजिए आप, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के, जो हमने दो आवेश लिए, जैसे हमने मान लिया Q1 और Q2 दो आवेश लिए, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब दोस्तों समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, हमारे जो दो आवेश हैं उनके गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उन आवेशों की जो हमारी बीच की दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। आइए मैं आपको चित्र के साथ साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने माना यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश ले लिए। जैसे आपका ये Q1 है, ये Q2 है, और आपको क्या करना है, माना इनके मध्य लगने वाला बल F है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को दोस्तों में अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं और इसे एफ से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बल लगा दिया। अब क्या करें दोस्तों, इनके बीच की दूरी हमने मान ली r है। तो दोस्तों, कूलाम का व्युत्क्रम नियम है वो हमसे यह कहता है कि किन्हीं भी दो आवेश, तो हमने यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश ले लिए, इनके मध्य लगने वाला बल, तो बल हमारा क्या है, F है। क्या होता है, इन आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है और इन्हीं आवेशों की बीच की दूरी यानी कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है, माना Q1 और Q2 आवेश हैं, इनकी बीच की दूरी, r है। तो इनके मध्य, तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, F निम्नानुसार होगा। कैसा होगा, निम्नानुसार। तो मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा। निम्नानुसार मतलब मैं आपको अभी नीचे बताऊँगा। तो दोस्तों, स्टेटमेंट क्या कह रही है कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, बल समानुपाती होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है F। ये किसके समानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के। तो हमारे आवेश क्या है, Q1 और Q2, तो Q1 इंटू Q2 समानुपाती का दोस्तों ये चिन्ह होता है। तो हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने इसे समीकरण 1 मान लिया। ये हमारी होगी पहली स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। अब दोस्तों, दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है कि इन्हीं आवेशों के
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। तो फिर से हम लिख दें बल यानी कि F। और दोस्तों यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना होगा। समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती आप इसको कौन सा भी चिन्ह मान सकते हैं, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती जब होगा जब आप 1 के बटे में करेंगे। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हमारी दूरी क्या है r, इसका वर्ग हो गया 2। तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया है दोनों स्टेटमेंट। ये होता है कूलम के नियम के अनुसार, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर। इतना लिखने के बाद दोस्तों हम समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे। तो दोस्तों मिलाएंगे कैसे, हमारा F समानुपाती Q1 Q2 और F ही समानुपाती 1/r² है। तो यहाँ पर हम एक बार F को लिख लेंगे और समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। अब मिलाते कैसे हैं, तो पहले वाला समीकरण उतार लेंगे, इसकी हमने राइट हैंड साइड उतार ली। F समानुपाती Q1 Q2 होता है, तो ये हमने उतार लिया। अब इसके इनटू में हम लिख देंगे 1/r²। तो दोस्तों ये हमने समीकरण 1 व 2 को मिला लिया। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर F समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और Q1 इंटू Q2 इसका 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा और बटे में आ जाएगा आपका r²। और दोस्तों जब हम समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो बराबर में आ जाएगा, नियतांक आपका होगा k। और आपको जैसी संख्या लिखी है वैसे ही लिख देना है Q1 इंटू Q2 बटे r²। तो दोस्तों ये होता है हमारा कूलाम का नियम। अब दोस्तों ये क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है। नियतांक है जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो दोस्तों यही होता है हमारा कूलाम का नियम। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास दो पद्धतियाँ होती हैं, CGS और MKS या SI। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ CGS पद्धति और SK पद्धति में हमारा क्या होता है। जैसे हमारा बल के अनुग्रह आपका नियम के अनुग्रह F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे में r²। तो ये था आपका कूलाम का नियम। अब दोस्तों ये क्या होता है, CGS पद्धति, जैसे हमारी ये CGS पद्धति है, तो CGS पद्धति में हमारा जो K होता है ये 1 होता है। इसका मान मतलब 1 होता है, K बराबर 1 होता है। तो दोस्तों ये अब हम क्या करेंगे, K बराबर जो 1 है मतलब K का मान 1 है, इसको हम इसी में रख देंगे। तो इसमें रखने से क्या होगा, जैसे हमने K की जगह पर 1 रखा तो 1 का गुणा इस पूरी संख्या हम करें तो इतना ही आ जाएगा। तो दोस्तों आपको बस सिंपल सा यहाँ लिख देना है F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे में r²। तो दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम आ रही क्योंकि यह वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी गिर रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है CGS पद्धति में। अगर आपको कूलाम का नियम यहाँ तक पूछा जाए कि CGS पद्धति में भी समझाइए तो आपको यहाँ तक करना है। और दूसरी पद्धति होती है दोस्तों हमारी MKS या SI। तो MKS या SI पद्धति में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो क्या होता है दोस्तों, MKS या SI पद्धति में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो ये मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको SI पद्धति में भी मिल जाएगा F बराबर, अब K की जगह पे हमको लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में r²। तो दोस्तों ये होता है आपका
एसआई पद्धति में। वैसे दोस्तों परीक्षा में आपको ज़्यादातर एसआई पद्धति में ही पूछा जाता है, सीजीएस पद्धति में नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, सीजीएस पद्धति में हमारे जो एफ यानी कि बल का मात्रक होता है वह होता है डायन। ये आपको ज़रूर लिखना अंत में, नहीं तो वो आपका 1 नंबर काट लेगा। और जो हमारा एसआई पद्धति में मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। दोस्तों ये हो चुकी हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट, और आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और यह परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।